अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल के दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बच्चों के पेरेंट्स खड़े हैं, बढ़ी हुई फीस को लेकर विरोध कर रहे हैं और जो एनुअल चार्जेस स्कूल की तरफ से लगातार मांगे जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है पेरेंट्स के ऊपर कि आप लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना काल के बावजूद, चाहे आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं या आपको फाइनेंशियली कोई भी इशू है, बावजूद इसके आपको एनुअल चार्जेस देने होंगे, जिसे इस बार भी बढ़ाया गया। जो स्कूल की फ़ीस है उसे बढ़ाया गया और करनाल के दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर तमाम जो पेरेंट्स हैं मौजूद हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर कि आखिर कोरोना काल के बावजूद, आखिर आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन वीक होने के बावजूद जो स्कूल है वो इन्हें किसी तरह की राहत क्यों नहीं दे रहे। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में बहुत सारे स्कूल अपने स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि आप लगातार अपनी फ़ीस का भुगतान कीजिए, जबकि काम धंधे लोगों के बंद हैं, नौकरियों से सैलरी लोगों को मिल नहीं रही, बिजनेस ऑड इवन के हिसाब से चल रहे हैं और ऐसे में आखिर लोग अपने स्कूल की फ़ीस कैसे दें, कैसे जो एनुअल चार्जेस, भारी भरकम एनुअल चार्जेस जो स्कूल वाले बच्चों के पेरेंट्स से मांग रहे हैं वो कैसे दें। कई पेरेंट्स के 2-2, 3-3 बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर बड़े स्कूलों की फ़ीस को अदा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैम, आप स्कूल में क्यों आए हैं, यहाँ पर क्या मांग को लेकर आए और स्कूल के बाहर क्यों खड़े, अंदर क्यों नहीं गए? एक्चुअली हम स्कूल के यहाँ बाहर जो खड़े हैं इतनी गैदरिंग में विद सोशल डिस्टेंसिंग, मेन कंसर्न इज एनुअल चार्जेस ओनली। ट्यूशन फीस सब पे कर रहे हैं, उसमें कोई किसी प्रॉब्लम नहीं है, बट एनुअल चार्जेस जो कोई मतलब किसी को रीज़न ही नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो नो नीड ऑफ एनुअल चार्जेस। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका है। सारिका जी हैं और हमारे साथ कुछ और पेरेंट्स भी हैं। सर, दिक्कत क्या है? स्कूल के अंदर तक आपको जाने की इजाज़त होनी चाहिए, आप स्कूल के बाहर के खड़े, दरवाजे आपके लिए क्यों बंद हैं? ये कह रहे हैं जी कोरोना का प्रोटोकॉल है, जो भी आप 4-5 जने अंदर आइए। हम कहते हैं हम 4-5 नहीं, हम सारे इकट्ठे आए हैं, हम सब मिलकर बात करना चाहते हैं। और हम यहाँ कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हमें यहाँ धूप में खड़े, और हमने कहा प्रिंसिपल मैडम को बुलाइए, हम गेट के इस तरफ खड़े हो जाएंगे, आप उस तरफ खड़े हो जाए, हम बात कर लेंगे, डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी। और 1 घंटे से अभी पूछ कर आते हैं, आते हैं थोड़ा बस ऐसे टाल रहे हैं। फिर हमने आपको बुलाया ताकि सच्चाई करनाल के लोगों को पता चले। और बाकी स्कूलों ने भी तो अपने एनुअल चार्जेस ड्रॉप किए हैं, और ये तो सबसे बड़ी फैकल्टी कहते हैं खुद को, और इनकी तो ये कहते हैं हमारी बहुत रेपुटेशन है। और आपको भी पता है, हमें भी पता है इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं, आपने अभी डिस्कस किया, तो कोई फायदा ही नहीं है एनुअल चार्जेस। बाकी स्कूलों में तो ड्रॉप किया है, तो इनको क्या है? आपको लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप उनके वोटर भी हैं, पब्लिक भी हैं, पॉपुलेशन भी हैं, आपके साथ सरकारें सीधे तौर पर जुड़ी रहती है, सरकार को सामने आना चाहिए। अगर वो स्कूल पर दबाव बनाए तो लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, आपको ही पता है सरकार क्या हालात कर रखे हैं। सरकार को वोटर नहीं चाहिए यार की तारीख में, सरकार को तो अंधभगत चाहिए। हम अंधभगत नहीं बन सकते, ठीक है ना। और सरकार को पार्टिसिपेट इसमें हिस्सा लेना चाहिए, बोलना चाहिए कुछ। यही बात हम मीडिया के जरिए, आपके जरिए करनाल के लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। और ये ना सिर्फ करनाल में, ऑल ओवर हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। हमें फ़ोन आते हैं, हमें फ़ोन पर कहते हैं आप भरिए फीस। अगर वापसी बात करो, पूछो किस बात के, हमारे हाथ में कुछ नहीं है जी, सबके पास यही रीज़न है। और हम यहाँ यही बात करना चाहते हैं, जिसके हाथ में है वो आके हमसे बात करे, जिसके हाथ में है वो आकर बात करे। सरकार से पूछो, वो कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी से पूछो, कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। विधायक जी से पूछो, वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सांसद जी से पूछो, वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो आखिर किसके हाथ में है? किसके हाथों को इन पेरेंट्स को पकड़ना पड़ेगा? मैम, आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन वीक होगी तभी आप लोग धूप में 1-1 घंटे से बाहर खड़े हैं, और वो स्कूल जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं आपको अंदर तक नहीं आने दिया जा रहा। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत लोग वेल टू डू भी हैं, पर कुछ लोगों की शॉप्स बंद है, बिजनेस क्राइसिस है, कुछों की जॉब्स चली गई है, सबके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, कोई मॉरल ग्राउंड्स, किसी के अर्निंग मेंबर्स भी ऑफ हो गए हैं इस कोरोना से। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं, ट्यूशन फीस हम रेडी हैं, हम नहीं अपोज करेंगे उसको। ओनली हमारा कंसर्न मेन है एनुअल चार्जेस। जब भी स्कूल ओपन होता है दे कैन चार्ज अस एनुअल चार्जेस, और आप ये भी पर करते जब हैं। तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक एटलीस्ट ये एनुअल चार्जेस डिडक्ट कर दें टोटली। क्या नाम है आपका? शीतल जी हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में उन बच्चों को
पढ़ाई का खर्चा उनका उठाया 10-10 लाख रुपए की, बताया गया कि उनके खाते में एफडी करवाई जाएगी, जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि जो लोग अनाथ हुए हैं उनके लिए सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्कीमें चलाई गई हैं, लेकिन जिनके माँ बाप सामने खड़े हैं, लेकिन वो खुद अपने हाथ खड़े कर कर कह रहे हैं कि हम ये भारी भरकम फीस से एनुअल चार्जेस अभी नहीं दे सकते, बावजूद इसके सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई राहत नहीं है। सर, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको 10-10 लाख रुपए की एफडी, लेकिन जिनके पेरेंट्स हैं, यानी आप लोग हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते, आपको राहत नहीं मिलनी चाहिए, आपका कोई हक नहीं बनता? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये कहते हैं, जैसे सब पेरेंट्स ने कहा कि कुछ एथिक्स भी होने चाहिए बिजनेस के, कुछ स्कूल्स के। एथिक्स ये कहते हैं जब आप रिसोर्सेज सोर्सेज जब सब कुछ यूज नहीं हो रहा है तो यू शुड डिस्काउंट ऑफ द क्या कहते हैं कि एनुअल चार्जेस। हम लोग का सिर्फ रिक्वेस्ट एक है कि एनुअल चार्जेस जब स्कूल खुले आप तब से चार्ज करिए, जैसा कि डीपीएस ने लास्ट ईयर भी किया था। और सबसे बड़ी बात सर कि दे हैडंट शोन कोई कर्टसी आल्सो कि कोई मिलने भी आया। हम लोग एक कुछ किसी ने ना, हाँ सर, एक कैंपर रखा है, गिलास रखे हैं अभी थोड़ी देर पहले। एडमिनिस्ट्रेशन से एक साहब आए थे, वो कह रहे मेरे पास डिसीजनिंग पावर है, अभी वो भी नहीं दिख रहे हैं। प्रिंसिपल मैम उठकर भी नहीं आ पाए, जैसा सर ने भी अभी बताया आपको कि गेट के उधर और इधर मीटिंग हो सकती है, और हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हैं। आज ड्यू टू कोरोना नहीं तो 200 पेरेंट्स यहाँ होते हैं, सिर्फ हम लोग 50 लोग हैं। तो हम लोगों ने अपना एक एसोसिएशन ग्रुप हम लोग एक कर रहे हैं, जिसमें हमने स्पेशली बोला कि कुछ ही लोग हैं, नहीं तो ये और भी भीड़ हो सकती थी। और अब आपके माध्यम से आपको थैंक्स करेंगे कि आपके माध्यम से सबको पहुंचेगा अभी से ये मैसेज कि सब लोग खड़े हों अपने लिए। कम से कम स्कूल को सिर्फ ये देखना चाहिए कि एथिकल क्या है और क्या नहीं, दैट्स इट। तो बात ये है कि यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें दिल से सोचना होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें दिमाग से सोचना होता है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह गेट के सामने खड़े हैं। गार्ड साहब, बात की आपने, कोई आकर कुछ बोलना चाहता है, पूछा आपने? नहीं सर, कोई नहीं आता, मना कर दिया उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि भाई अगर 5-5 आके मिल सकते हैं तो मिल लो, भाई कोविड के प्रोटोकॉल को हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं तो ये तो बाहर खड़े हैं, इधर इस साइड आके बात कर रहे हैं, तो दिक्कत थोड़ी है उसमें कोई? नहीं, वो 5-5 के लिए अंदर के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, और आपने, मैंने आपको बोला था एक बार पूछ लो भी, अगर हमारे को कोई बयान देना चाहते हैं, कल को नाराज हो जाएं, कह दें जी हमारे से तो पूछा नहीं, कुछ कहना चाहते हैं वो कैमरे पे आके? नहीं जी, कुछ मना कर रहे हैं? हाँ जी। बात हुई है आपकी किससे? किन से बात हुई? अंदर जो सीनियर उनसे बात हुई, बोल रहे हैं कि अंदर भेज दो 5-5 करके, तो अंदर के लिए पेरेंट्स मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इकट्ठा जाएंगे। तो बस इतनी बात है। नहीं जी। तो आप देख सकते हैं कि स्कूल की तरफ से कोई भी सामने आकर यानी कि बात नहीं करना चाहता। मैम, आपके भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कितने साल से पढ़ रहे हैं? 2 साल से पढ़ते हैं। तो कितने आपके 2 बच्चे हैं? हाँ जी, एक मेरा बच्चा 5th में है, एक 7th में है। प्रॉब्लम ट्यूशन फीस की नहीं है, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है, ना कोई फैसिलिटी यूज़ कर रहा है, ना एक ही ऑनलाइन क्लासेस में भी इन्होंने सेक्शंस क्लब किए हुए हैं, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें लगता है टीचर हमारे घर तो आएगा नहीं, जैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये तो गलत है ना, बात ये नहीं कि हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ठीक है, डीपीएस में काफ़ी रिच हुई है, जो मिडिल क्लास के हैं, जो बच्चे को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि हमने इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है, उनका तो कम से कम सोचना चाहिए ना। और इतनी कटसी तो होनी चाहिए ना कि अगर 1.5 घंटे से हम यहाँ खड़े, प्रिंसिपल यहाँ तक तो आ ही सकती है ना। वैसे ये डीपीएस फैमिली है, लेकिन अगर हम भी तो फैमिली मेंबर्स हैं ना, हम खड़े हैं यहाँ सबके रिप्रेजेंटेटिव बन के, आना चाहिए मैडम। इसका हमने मांग कर पिया कि हमें पानी दे दो, कि हमने पानी पीना है, हम थक गए हैं खड़े हुए यहाँ पर, कि एटलीस्ट सिर्फ हम कह रहे हैं कि बाहर आके बात कर ले हमसे, सिर्फ सुन ले, हमने क्या कहना है कि सिर्फ एनुअल चार्जेस के बारे में सिर्फ एक बार सुने और हम चले जाएं। सबकी दिक्कत सुन ले। और ये तो जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि हर पेरेंट्स की बात सुनिए आप, अगर वो देने में असमर्थ है तो वो पैसे छोड़िए, ऐसी बात आई थी सामने। हाँ आई थी, हम फीस दे रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब एनुअल चार्जेस तो नहीं लो ना आप लोग। तो बात तो सिर्फ ये हो रहा है कि वो बाहर भी नहीं आना चाह रहे, बात तो हम बाद में कहेंगे, वो सुनना भी नहीं चाहते। कारण क्या लग रहा है आपको, बाहर क्यों नहीं आना चाहते? आपकी वजह से स्कूल है, स्कूल की वजह से तो आप नहीं, आपके पास कई ऑप्शन है, स्कूल के पास तो एक ही ऑप्शन है। तो लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम, उनको हो ही नहीं रहा कि हम लोग आए और हम पेरेंट्स की बात सुने, उन्हें यह कि थक जाएंगे और चले जाएंगे बस। थक जाएंगे, चले जाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? सिमी जी हैं। और आप समझ सकते हैं कि थक जाएंगे और चले जाएंगे। अगर पेरेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा है तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं। अभी तो यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है कि 50-60 पेरेंट्स ही हैं, सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए, अदरवाइज ज़्यादा पेरेंट्स आना चाहते थे। सर, और कितने पेरेंट्स से आपकी बात हुई है जो लोग इस समय यानी कि इस तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं? क्योंकि फाइनेंशियल इशूज़ हैं। देखिए, धूप में खड़े होने का शौक किसी को नहीं, ना आपको, ना मुझे, ना ये जो महिलाएं पीछे खड़ी है, ना उनको है। अगर महिलाओं को भी यहाँ तक आना पड़ रहा है, धूप में खड़े होना पड़ रहा है, इस तरीके से स्कूल के खिलाफ बोलना पड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर मजबूरियाँ तो होंगी। डेफिनेटली सर, हमारा जिस ग्रुप के अंदर जैसे हमने पेरेंट्स का ग्रुप बनाया है,
मोर देन 1000 पेरेंट्स आर देयर जिनकी आज बात थी, और दे वर वेरी मच विलिंग। हमने उसमें से मतलब रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर हम कोविड की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते यहाँ पर पहुँचेंगे, बट द थिंग इज़ कि हम आज सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे। हमारा कोई एजिटेशन का मोटिव नहीं था यहाँ पर। छोटी सी रिक्वेस्ट थी एनुअल चार्जेस के बारे में कि मतलब अगर आप इसको वेव आउट कर सकते हो तो इट वुड बी गुड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स 2 साल से जूझ रहे हैं अपनी इनकम्स को कैसे तैसे करके ट्यूशन फीस के अरेंजमेंट्स वो फिर भी कर लेंगे। दे हैव सेड इट, है ना। तो ऑल्दो ट्यूशन फीस के अंदर भी इन्होंने इस बार हाइक कर दिया कंपैरेटिव टू द लास्ट ईयर, तो लेकिन उसके बाद हम सिर्फ बात करने के लिए आए थे। उसके लिए नो वन इज़ रेडी टू कम हेड। यहाँ पर 2 बार एडमिनिस्ट्रेटर जी आए, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया और ही सेड कि नहीं आप सिर्फ 4 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। वी हैव टोल्ड देम कि हम लोग सिर्फ 4 या हम 50 नहीं है, हम तो बहुत सारे हैं। अगर आप बोलोगे फिर सबको आना है तो फिर सबको यहाँ पर 3500 स्टूडेंट यहाँ पर इकट्ठा होगा। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इनका जो है वो प्रॉपर्ली यूज़ नहीं हो रहा। ये लीस्ट एक्सपेंसेस के ऊपर स्कूल चल रहा है, और कुछ मॉरल या कुछ सिंपैथेटिक व्यू भी होता है किसी स्कूल का कि पेरेंट्स की तरफ हम कुछ सिंपैथी रखते हुए ही ये कुछ एक्शन के ले लें, कुछ हम डिसीजन दे दें। हमें लग नहीं रहा अभी तक इनके एटीट्यूड से कि कहीं पर भी ये हमें कुछ रिलैक्सेशन देने के मूड में है। वो बात करने के मूड के अंदर तक नहीं है। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप गेट के उस साइड पे खड़े हो जाइए। अगर आपको कोविड प्रोटोकॉल कर रहे हैं, रिस्क के अंदर तो हम लोग खड़े हैं ना। ऑल्दो वी आर ट्राइंग कि हम सब डिस्टेंस पे खड़े हों। किसी ने भी आपको मास्क भी आपको सरकता हुआ नजर नहीं आएगा, नाक के नीचे भी नहीं है किसी का मास्क यहाँ पर। तो वी रिक्वेस्टेड प्रिंसिपल आप उस साइड पे खड़े हो जाइए, हम यहाँ से आपसे बात करेंगे और प्यार से बात करेंगे आपसे, है ना। तो बट नो वन इज़ रेडी। हमें नहीं समझ आता कि इसके आगे क्या होगा। क्या हमें गवर्नमेंट को अपील करना है, इसके लिए रिक्वेस्ट किसको करना है कि हमारी जब इनकम ज़ीरो है तो एवरीथिंग इज़ वाई टेकिंग आउट फ्रॉम आवर पॉकेट्स। हमारी पॉकेट में से सब कुछ क्यों निकाला जा रहा है? क्या कोई है जो हमारी तरफ देखेगा, हमारी बात सुनेगा, या हम लोग ऐसे ही बस इधर उधर जाएंगे? तो अक्सर मैं बात करता हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, और जाहिर तौर पर ये सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दबता है या जिसके ऊपर दबाव सबसे ज़्यादा आता है वो है मिडिल क्लास। और यही वो मिडिल क्लास यानी कि वर्ग है जो इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजबूरियों के चलते यहाँ तक पहुँचे, अपनी अपनी बात की सुनवाई हो सके, कम से कम स्कूल प्रबंधन इनकी बात सुन सके इसलिए। लेकिन फ़िलहाल इनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं आया। सर, कोरोना चल रहा है, पिछले साल से लोग फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। किसी के मम्मी की नौकरी चली गई, किसी के पापा की नौकरी चली गई है, किसी को सैलरीज नहीं मिल रही, किसी का बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। इस तरह की दिक्कतें स्कूल को भी पता है कि आ रही हैं। स्कूल कहीं ना कहीं आप लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। आप लोगों से बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपको लगता है कि इस तरह से जो स्कूलों के लिए एक यानी कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट थी, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की नज़र में और बच्चों की नज़र में भी कहीं ना कहीं वो कम होती जा रही है? बिल्कुल सर, मेन तो इशू जो है एनुअल चार्जेस वाला, ठीक है। उससे तो देखो जब इन्होंने मांगे एनुअल चार्जेस, उससे तो इमेज इनकी डेफिनेटली गिरी है। बट आज जो इमेज गिरी है इनकी, अभी देखो लेडीज़ खड़ी हैं, सभी खड़े हैं और धूप में खड़े हैं, ठीक है। अभी जब हम एडमिशन कराने आते हैं, आपको सर एसी हॉल में बिठाया जाएगा तरीके से। आप आज बोल दो फीस देने जाना है, सब कुछ मिलेगा सर आपको। पीटीएम होती है, प्रॉपर एक एनुअल फंक्शन होता है, सब कुछ फैसिलिटी होती है। आप आज बोल दो हमने फीस देने जाना है अंदर, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आप अंदर जाइए, बिल्कुल चले जाओ। तो सर इमेज की तो बात ही नहीं रह गई है। लोगों के काम धंधे हैं नहीं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बात 5000 की नहीं है, चाहे 200 रुपये हो, नजायज़ तो नजायज़ है सर। हर एक को छुपता है नजायज़ देना। ट्यूशन फ़ी देने के लिए हर कोई राजी है, एनुअल चार्जेस देने के लिए कोई राजी नहीं है। एनुअल चार्जेस देने के लिए कोई राजी नहीं है। आखिरी में बात करते हैं सर, स्कूल के ऐसे कौन कौन से खर्चे आपको लगता हैं जो कम हो चुके हैं, जिसके बाद आपको फीस में भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था? क्योंकि बताया जा रहा है स्टाफ को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, सैलरीज काफ़ी कम मिल रही है। मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स के भी फ़ोन आते हैं, टीचर्स के भी फ़ोन आते हैं जो बताते हैं हमें पूरी सैलरी नहीं देते स्कूल। ऐसे में जब खर्चे कम हो गए हैं तो जाहिर तौर पर उसका जो फ़ायदा है वो बच्चों को तब तक तो मिलना चाहिए जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सर, मेरा मानना है कि पहले तो स्कूल की मैनेजमेंट से एक सवाल है कि एनुअल चार्जेस का असली मतलब क्या होता है। अगर आपको एनुअल चार्जेस का असली मतलब बताया जाए पेरेंट्स को, तभी पता चलेगा कि वो एनुअल चार्जेस देगा क्यों। अगर आप एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, स्कूल बंद है, स्कूल की कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, स्कूल की बसेस यहाँ पर पड़ी हैं और खड़े हैं, बिल्कुल सारी चीज़, स्कूल बंद है, ऑडिटोरियम, सब एक्टिविटीज़ सब कुछ बंद किया हुआ है, बिजली बंद है, आपने स्कूल्स की में कुछ काम नहीं हो रहा है। इवन आपके घर के अंदर जितनी भी टीचर्स हैं पढ़ाते हैं, आपको सारा का सारा कराया जा रहा है, सब कुछ है, वो पेरेंट्स खुद कर रहे हैं। स्कूल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मोबाइल के खर्चे अलग सारा कुछ है। माँ बाप ने लैपटॉप्स लेके दे रखे हैं, न्यू मोबाइल लेके दे रखे हैं। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि एक बच्चा क्लासेस के अंदर आता भी है कि नहीं। कहीं हम ग्रुप के अंदर पेरेंट्स के लिए ये मैसेज तक आया है कि मेरे से स्कूल के लिए फीस के लिए कॉल आया, एनुअल चार्जेस पे करने के लिए आया है, उसको ये नहीं 15 दिन से बच्चा क्लास में नहीं है।
खर्चे की बात करते हैं स्कूल के, हमें भी पता चला है काफ़ी टीचर्स को इन्होंने मना कर दिया है। जब तक चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एक्सपेंस नहीं है, तो एनुअल चार्जेस किस चीज़ के लिए, कौन सी अंदर मेंटेनेंस चल रही है। अगर ये सारी चीज़ें करनी है तो आप एनुअल चार्जेस का असली मतलब सबको बताया जाए तो असली उनको पता चलेगा क्यों इन मैंडेटरी है और पे करना है। वो अपनी मजबूरी बताए, आप अपनी बताओ। हमने अपनी मजबूरी, किसी को ये नहीं पता कि एक पेरेंट्स है, इसमें से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी इनकम 0 हो चुकी है 2 साल के अंदर, वो कैसे पे कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। इवन मेरे घर में भी ऐसा प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ के साथ भी है, कुछ भी है, पर फिर भी हमने क्राइटेरिया मेंटेन किया, जो चीज़ है हमने उनको फ़ी पे किया। जब आप ज़बरदस्ती आज एनुअल चार्जेस बोल रहे हैं, 2 महीने के बाद आप कहोगे कि ये एक्टिविटीज़ शुरू कर रहे हैं, इसके चार्जेस देने हैं और ऐसे करना है। अगर हम ये सारी चीज़ें ही पे करते रहेंगे स्कूल की मैनेजमेंट के हिसाब से तो फिर कहाँ जाएंगे। और रिस्पेक्ट की बात करते हैं, सभी स्कूल ने एनुअल चार्जेस माफ़ कर दिए, तो ये पेरेंट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यानी कि स्कूल कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाता पेरेंट्स के लिए, कोई बात तक करने को तैयार नहीं है। माफ़ करना तो दूर की बात रही, ये रिस्पेक्ट है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट की तरफ से। अगर ये मैनेजमेंट है तो ऐसे स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना, मैं तो मानता हूँ कि पेरेंट्स सब चीज़ नोट कर चुके हैं कि हमारी एक्चुअल रिस्पेक्ट क्या है। हम धूप में बाहर खड़े हैं और मैनेजमेंट अंदर कैसे बैठी है, हमें नहीं पता वो अंदर आप क्या आपस में क्या कर रहे हैं, पर हम सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं, इकट्ठे हैं और वीक से पूरे लगे हुए हैं कि भी हम मैनेजमेंट से बात करें, पर कोई भी बात करने को रेडी नहीं है इस चीज़। कोई भी बात को करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं, हर तरफ अपनी बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारी भी कोई सुन लीजिए, कम से कम हमारी ये जो यानी कि दिक्कत परेशानी समस्या है उसके ऊपर कोई ध्यान दे लीजिए। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चों की माएँ हैं या उनके पिता हैं, शनिवार का दिन है, आज सोचा कि चलो आज ही चलकर स्कूल में बात कर लेते हैं, स्कूल वाले कुछ रिलैक्सेशन देंगे। लेकिन रिलैक्सेशन तो क्या देनी थी, स्कूल वालों ने उन पेरेंट्स को किस तरह से अंदर तक आने से मना कर दिया। दरवाजे बंद हैं, दरवाजे इसलिए बंद हैं क्योंकि आज ये मांग लेकर आए हैं, आज ये चाहते हैं कि इन्हें कुछ छूट दी जाए, इन्हें कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। लेकिन जिस दिन ये लोग लाइनों में लगकर एडमिशन करवाने के लिए आएंगे, उस दिन कितना प्रोटोकॉल फॉलो होगा, कितने लोगों को बाहर रोका जाएगा, कितने लोग अंदर होंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल करनाल के दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर नाम बड़े और दर्शन छोटे, जो एक मुहावरा है वो आपने सुना होगा, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल। मिडिल क्लास फैमिलीज़ की आवाज़ को एक बार फिर से आपके सामने लेकर कि किस तरह से मिडिल क्लास इस समय त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला, उन्हें पूछने वाला फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है। धन्यवाद।